हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं, कुछ और छोटे छोटे टाइप बाकी हैं तो छोटे लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में हमेशा उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं। आसान क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में गलती होता है, भारी क्वेश्चन कम गलती होता है। क्योंकि हम लोग आसान क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर से पढ़ते आते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसका आंसर आसानी से हम दे सकते हैं, और इसी कारण ये गलत हो जाता है। तो आइए आज के बाद उस प्रकार के क्वेश्चन में आपकी कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। देखिए, यहाँ पर जो हानि है वो विक्रय मूल्य पर है, यानी सेलिंग प्राइस पर है। ठीक है, जनरली जो हम लोग प्रॉफिट या लॉस की चर्चा करते हैं वो सीपी पर करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यानी क्रय मूल्य पर करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बोला है कि जो हानि हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एसपी पर, यानी विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य से रिलेशन होगा तो जब फ्रैक्शन में रखेंगे तो विक्रय मूल्य नीचे वाला होगा, और जब सीपी पर होगा तो जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला होगा वो सीपी होगा। जैसे अगर यहाँ पर कहता है कि 20%, तो 20% का मतलब अब तो आप लोग को याद हो चुका होगा कि 20% का मतलब 1/5 है। तो जब हमारा यहाँ पर सीपी होता था, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता था, तो इसको हम लोग सीपी मानते थे, और ये हमारा प्रॉफिट होता था, या लॉस होता है तो लॉस होता है। लेकिन जब ये विक्रय मूल्य पर कहा है तब ये हमारा नीचे वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी एसपी, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी 5 में हम लोग बेचे तो 1 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आप खुद सोचिए कि जब एसपी हमारा 5 है, लॉस 1 का है, तो सीपी क्या रहा होगा, सीपी 6 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। क्योंकि जब 5 में बेचे और 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब है कि हम लोग खरीदे थे कै रुपया में, 6 रुपया में। अब कहता है कि उसकी हानि प्रतिशत क्या है, यानी अब जो हानि डिमांड कर रहा है वो सीपी पर हानि डिमांड कर रहा है। तो अब देखिए, सीपी 6 है और लॉस कितना है, 1। तो लॉस परसेंट का फार्मूला तो जानते हैं, लॉस इंटू 100 और बाई सीपी यानी क्रय मूल्य 6। 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी आ गया 50/3, यानी आ गया 16 × 2/3%। ठीक है, तो जब एसपी पर 20% का लॉस होगा तो इसका मतलब है कि सीपी पर जो लॉस होगा वो 16 होल 2/3% का लॉस होगा। ठीक है, क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर सीपी पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो नीचे वाला सीपी हो जाता है, और जब एसपी पर प्रॉफिट या लॉस होगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोला है एसपी पर। इस टाइप का हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अधिकांशतः आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको 100 मान के भी हम लोग बना सकते हैं, तो अब 100 जब हम लोग यहाँ मानेंगे तो अब सीपी को नहीं मान के एसपी को मानेंगे। क्योंकि एसपी हमारा एसपी से रिलेशन है, तो एसपी मान लेंगे 100। तो लॉस कितना हो जाएगा, कहता है 20% हानि हुआ है, तो लॉस जो हो जाएगा वो 100 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 का लॉस हो जाएगा, यानी 20 का लॉस हो गया। अब आप जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है कि नहीं। तो एसपी हम 100 माने हैं, लॉस है 20, यानी सीपी कितना हो गया, 120 हो गया। अब अगर हमको अब 120 का सामान है और देखिए बिका है कितना में, 100 में बिका है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा होगा कितना का, तो लॉस हो जाएगा 120 माइनस 100, यानी 20 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट का फार्मूला जानते हैं, लॉस इंटू 100 बाई क्या, सीपी हो गया कितना, 120। 20 छक्का 120, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3, यानी आ गया 16 × 2/3%। तो ये हमारा बेसिक था जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है,
तो जब अब हम लोग ये बेसिक भी आपको हम समझा दिए कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए प्रोसेस इसका यही है, लेकिन अब जो तरीका हम लोग आसान तरीका सीख रहे हैं तो बस फ्रैक्शन में बदलिएगा। जब एसपी पर रिलेशन होगा तो नीचे एसपी मानेंगे, और अगर सीपी का रिलेशन होता है तो नीचे हम लोग क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। कहता है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। अब आप दोनों ही तरीका से बना सकते हैं, आपको बेसिक भी समझाए और उसका आसान तरीका जो समझाए। अब यहाँ भी आसान तरीका से फिर हम दिखाते हैं, बेसिक तो आपको समझा चुके हैं। कहता है कि 20%, अभी आपको 20% का मतलब पुनः हम लोग बात किए, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अब ये फिर हमारा एसपी होगा और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और रिलेशन किस पर चल रहा है, एसपी पर चल रहा है। तो इसका मतलब कि सीपी हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 में बेचे और 1 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा, 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 रुपया में हम सामान खरीदे, बेच रहे हैं 5 रुपया में, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट इंटू 100 और बाई सीपी। सीपी कितना हो गया, 4, 25 चौके 100 बराबर कितना आ गया, 25%। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान सा सवाल है एकदम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए बस आप तुरंत ये तरीका अप्लाई करें और इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। ठीक है, बस करना क्या है, जितना परसेंट हो उसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। लॉस हो तो लॉस के हिसाब से सीपी निकालेंगे, अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के हिसाब से सीपी निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट अर्न किया है, किस पर अर्न किया है, तो एसपी पर। तो 20% का मतलब 1/5, तो एसपी हो गया 5, प्रॉफिट हो गया 1, इसका मतलब सीपी कितना हो गया, तो 5 में बेचा, 1 का लाभ कमाए, इसका मतलब 4 में हम लोग खरीदे थे तो सीपी हो गया 4। अब कहता है कि प्रॉफिट परसेंट, यानी ये प्रॉफिट परसेंट जो पूछ रहा है इसका मतलब है कि ये सीपी पर अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो प्रॉफिट 1 का इंटू 100 और सीपी हो गया 4, आ गया 25%। समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन सेम, जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं टाइप सेम है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके पास x% लगा दिया और इसी x का मान पूछ रहा है आपसे। तो आप x y देखते हैं, आपका दिमाग क्या होता है, परेशान होने लगते हैं, दिमाग में अलग बातें आने लगती है। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए। कहता है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। अभी हम लोग जस्ट पहला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम है, आंसर भी सेम आएगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन क्या किया गया है कि पूछने का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का क्या किया, सिर्फ तरीका बदल दिया, कंसेप्ट बदला गया है। सॉरी, कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है, सिर्फ आपको x लगा दिया। क्यों x लगा दिया, ताकि आप x% देखें, आपका दिमाग क्या हो, दिमाग कुछ अलग बात सोचने लगे, आप परेशानी में पड़ जाए। तो इस परेशानी को सिर्फ ख़त्म करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं सेम तरीका लगाइए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब फिर देख रहे हैं कि यहाँ विक्रय मूल्य पर है, तो इसका मतलब ये एसपी हो गया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सीपी क्या हो जाएगा, जब लॉस 5 में बेचे और 1 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो खरीदे होंगे वो कितना में खरीदे होंगे, 6 में खरीदे होंगे। ठीक है ना, और यही कहता है कि अब जो हम लोग लॉस परसेंट निकालें तो कहता है कि सीपी पर x% लॉस के बराबर है। तो सीपी पर कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 बाई सीपी, फिर आ गया 3, यहाँ 50, अब आ गया 16 होल 2/3%, और यही x का वैल्यू आया और यही आपका आंसर है।
ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, थर्ड क्वेश्चन में भी यही आंसर आ रहा है। तो इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ आप देखिएगा कि पहले एसपी का रिलेशन चल रहा है कि सीपी का रिलेशन चल रहा है। जब एसपी का रिलेशन चलेगा तो डिन्यूमरेटर हमेशा, यानी नीचे हर जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर आपका जो होगा वो एसपी का काम करेगा। ऊपर वाला क्या करेगा, जो न्यूमरेटर होगा वो अगर प्रॉफिट पर होगा तो प्रॉफिट का काम करेगा, और अगर लॉस पर होगा तो लॉस का काम करेगा। ठीक है। अब हर बात के लिए आप लोग फार्मूला मत याद रखें। ये देखिए कि 5 में बेचे, 1 का हमको लॉस हो गया, सिंपल सी बात है। 5 में बेचे हैं और 1 का अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग 6 में खरीदे होंगे। अब आप लोग फार्मूला सोचने लगते हैं सीपी निकालने का क्या फार्मूला होता है, कुछ नहीं, आप अपना लॉजिक लगाइए। जब तक देखिए मैथ आसानी से तबे बन सकता है जब आप अपना लॉजिक लगाएंगे, और जितना आप अपना लॉजिक लगाएंगे उतना ही अच्छा आपके पास मैथ का कंसेप्ट होगा। ठीक है। हर हमेशा आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, अपना लॉजिक बढ़ाइए। जितना आप अपना कंसेप्ट डेवलप कीजिएगा वही आपका ज़्यादा काम करेगा। ठीक है। प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉफिट लॉस का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो सिर्फ आप देखिए कि सीपी मेरा क्या है, एसपी मेरा क्या है, खुद समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। तो आज हम आपको एक टाइप समझा दिए, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है इसलिए आज एक ही टाइप हम पढ़ा रहे हैं। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।